गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का सिलेबस है उसको हम लोग शुरू कर दिए हैं और आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था भारत इज माई होम, वो आपका आज यह चौथा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था भारत इज माई होम का इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ भारत इज माई होम। लाइन बाई लाइन हम लोगों ने हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखा था और थर्ड क्लास में मैंने बहुत अच्छा से नोट्स और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने बताया था जो आपके बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स, आज के इस चौथे क्लास में हम लोग सीखेंगे भारत इज माई होम का समरी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारत इज माई होम का समरी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत इज माई होम इज एन स्पीच। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि यह स्पीच है और कब डिलीवर किया गया है, 1967 1967 ईस्वी में। और क्यों किया गया है, आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ लेते हैं तब वह जो है स्पीच को डिलीवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा है डॉक्टर हुसैन वाज बर्न इन 1897। डॉक्टर हुसैन का जन्म 1897 में हुई थी एंड डाइड इन 1967। इनकी मौत जो है 1967 को हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 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 एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ही वाज बॉर्न इन हैदराबाद। उनका जन्म कहाँ हुआ, हैदराबाद में। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ, आइए आगे बात करते हैं, ऑफ इंडिया। वह भारत के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर में से एक थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया का मतलब हुआ, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है आपका क्रांतिकारी। ठीक है ना, भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से इनका भी स्थान आता है। ही वाज ऑल्सो एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वह बहुत ही शिक्षाविद थे, बहुत ही मशहूर शिक्षाविद थे। ओके फ्रेंड्स, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ जो है 1967 में लिया था और वह बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति होने से पहले उन्होंने कौन सा सेवा दिया था। तो आप कह सकते हैं कि एज द गवर्नर ऑफ बिहार। एंड इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में अपने स्पीच के पहली भाषण में ही प्लीज हिमसेल्फ, कसम खाते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। भारत की संस्कृति की पूर्णता की कसम खाते हैं अपने स्पीच के पहले लाइन। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर हुसैन इज ओवरहेल्म्ड। आज डॉक्टर हुसैन बहुत अति रोमांचित है। क्यों, बाय द ट्रस्ट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड इन हिम बाय द इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इन द कंट्री कह सकते हैं। मतलब आज डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत खुश है कि भारत के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके भारत के इतने बड़े पद पर इनको क्या किया, बैठाया। ओके फ्रेंड्स, कंट्री का मतलब हो गया देश में। ही रिमेंबर्स, वह याद करते हैं, द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ एंड सर्विसेज टू द मदरलैंड बाय ही प्रीडिसेसर्स। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने जो योगदान किया था इस भारत माता के लिए, उन्होंने जो सेवा किया था, उनकी जो क्वालिटी थी शायद ही यह किसी ने किया होगा, उसको याद करते हैं। और आगे कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में, ही सेज डैट राधाकृष्णन हैज़ बीन अ मैन ऑफ ट्रू डिवोशन ऑफ लर्निंग, है ना, लर्निंग एंड द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। वह कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है बहुत ही एक सत्य विचार और भारत के फिलॉसफी से सीखने वाले व्यक्ति रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से कसम खाते हैं, टू द मेंटेन ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ नेशन विद ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। डॉक्टर हुसैन खुद से कसम खाते हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो भारत की पास्ट में उसकी ग्लोरी रही है, गौरव रही है। ओके फ्रेंड्स, मतलब डॉक्टर हुसैन अपने आप से कसम खाते हैं कि हमारी भारत की जो भी संस्कृति, जो भी सभ्यता, जो कुछ भी पहले रही है, मैं उसको हर हालत में अपने क्षमता के अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार उसको बना कर रखूँगा। ही एश्योर्स टू गिव हिज,
ओके फ्रेंड्स, वह अपने आप को देने के लिए सर्विसेज फॉर ऑल इस स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। ओके फ्रेंड्स, वह कहते हैं कि मैं हर हालत में इसकी मजबूत और प्रोग्रेस के लिए क्या करूँगा, सेवा करूँगा। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। मैं कसम खाता हूँ कि भारत के जो भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए मैं उनकी बिना किसी जातीय धर्म, बिना किसी कलर के, बिना किसी विशेष समुदाय के भेदभाव किए मैं उन सब की सेवा करूंगा। मैं यह कसम खाता हूँ, वो अपने स्पीच में बोलते हैं। आगे ही प्लीज हिमसेल्फ, आगे वो यह भी कसम खाते हैं द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। आगे ये भी बोलते हैं अपने स्पीच में कि दोस्तों, मेरे देशवासियों, पूरा हिंदुस्तान मेरा एक घर की तरह है और यहाँ के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। ही अपील्स द मेंबर्स ऑफ हिज बिग फैमिली। अपने इतने बड़े फैमिली से अपील करते हैं टू गिव देयर कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन, कि अपना अपना योगदान दे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा से करने के लिए। ही सिम्स, उनको लगता है, टू बी श्योर दैट ऑल द मेंबर्स विल डू देयर बेस्ट इन देयर ऑन वे। उनको लगता है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वह क्या अपने लोगों से अपील करते हैं, ही आस्क, उनका डिमांड है, क्या डिमांड है, द पीपल टू वर्क मोर एंड मोर, है ना। लोगों से डिमांड करते हैं कि आज का यह आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप काम करें, अधिक से अधिक काम करें, बिकॉज इट इज़ द, यहाँ इट्स नहीं होना चाहिए, इट इज़ द लिखा है, इट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम, क्योंकि आज यह टाइम का डिमांड है। ही सजेस्ट, आगे सजेस्ट करते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, आगे वह सजेस्ट करते हैं दो तरह की काम का, इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, वह दो तरह की काम का सजेस्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल काम होना चाहिए, एक सोशल काम होना चाहिए, बिकॉज दिस डबल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ स्टेट स्पेशल फ्लेवर, क्योंकि अगर इस तरह से हम दो तरह का काम करेंगे तो सचमुच में हमारा ज़िंदगी क्या हो जाएगा, एक स्पेशल फ्लेवर मिलेगा, एक अलग तरह की क्या कहते हैं, स्वाद मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ही परसुएट्स अस, वो हम लोगों को समझाते हैं, राज़ी करते हैं, टू फॉलो द वे विच वाज लीड बाई बापू। वह कहते हैं कि हम लोगों को उस लाइन को फॉलो करना चाहिए जो बापू ने हम लोगों को बताया है। कौन सा लाइन है, पावर एंड एनर्जी मस्ट बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, है ना, कि शक्ति का प्रयोग जो है, एनर्जी का प्रयोग जो है नैतिकता की प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए, अनैतिकता की प्रोग्रेस के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा उनका समरी, और लास्ट में बोलते हैं डेट्स ऑल, जय हिंद जय भारत। तो आगे यह बताते हैं, ये बहुत अच्छा से समरी फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ताकि और अच्छा से अच्छा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद जय भारत।